अब 10। फिर ईसा ने अपने 12 रसूलों को बुलाकर उन्हें नापाक रूहें निकालने और हर किस्म के मर्ज और अलालत से शिफा देने का इख्तियार दिया। 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन, जो पतरस भी कहलाता है, फिर उसका भाई अंद्रियास, याकूब बिन जब्दी और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बर्तिलमाई, तोमा, मत्ती जो टैक्स लेने वाला था, याकूब बिन हल्फई, तद्दई, शमौन, मुजाहिद और यहूदा इस्करियोती, जिसने बाद में उसे दुश्मनों के हवाले कर दिया। इन 12 मर्दों को ईसा ने भेज दिया। साथ साथ उसने उन्हें हिदायत दी, गैर यहूदी आबादियों में न जाना, न किसी सामरी शहर में, बल्कि सिर्फ इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास, और चलते चलते मुनादी करते जाओ कि आसमान की बादशाही करीब आ चुकी है। बीमारों को शिफा दो, मुर्दों को जिंदा करो, कोढ़ियों को पाक साफ करो, बदरूहों को निकालो। तुमको मुफ्त में मिला है, मुफ्त में ही बांटना। अपने कमर में पैसे न रखना, न सोने न चांदी और न तांबे के सिक्के, न सफर के लिए बैग हो, न एक से ज्यादा सूट, न जूते न लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी रोजी का हकदार है। जिस शहर या गांव में दाखिल होते हो, उसमें किसी लायक शख्स का पता करो और रवाना होते वक्त तक उसी के घर में ठहरो। घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर दो। अगर वो घर इस लायक होगा तो जो सलामती तुमने उसके लिए मांगी है वो उस पर आकर खड़ी रहेगी। अगर नहीं तो ये सलामती तुम्हारे पास लौट आएगी। अगर कोई घराना या शहर तुमको कबूल न करे, न तुम्हारी सुने, तो रवाना होते वक्त उस जगह की गर्द अपने पांव से झाड़ देना। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदोम और अमोरा के इलाके का हाल ज्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। देखो, मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों में भेज रहा हूँ, इसलिए सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की तरह मासूम बनो। लोगों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको मकामी अदालतों के हवाले करके अपने इबादत खानों में कोड़ी लगवाएंगे। मेरी खातिर तुम्हें हुक्मरानों और बादशाहों के सामने पेश किया जाएगा, और यूं तुमको उन्हें और गैर यहूदियों को गवाही देने का मौका मिलेगा। जब वो तुम्हें गिरफ्तार करेंगे तो ये सोचते सोचते परेशान न हो जाना कि मैं क्या कहूँ या किस तरह बात करूँ। उस वक्त तुमको बता दिया जाएगा कि क्या कहना है, क्योंकि तुम खुद बात नहीं करोगे, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम्हारी मार्फत बोलेगा। भाई अपने भाई को और बाप अपने बच्चे को मौत के हवाले करेगा। बच्चे अपने वालिदैन के खिलाफ खड़े होकर उन्हें कत्ल करवाएंगे। सब तुमसे नफरत करेंगे, इसलिए कि तुम मेरे पैरोकार हो, लेकिन जो आखिर तक कायम रहेगा उसे निजात मिलेगी। जब वो एक शहर में तुम्हें सताएंगे तो किसी दूसरे शहर को हिजरत कर जाना। मैं तुमको सच बताता हूँ कि इब्न आदम की आमद तक तुम इसराइल के तमाम शहरों तक नहीं पहुंच पाओगे। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, न गुलाम अपने मालिक से। शागिर्द को इस पर इक्तफा करना है कि वो अपने उस्ताद की मानिंद हो, और इसी तरह गुलाम को कि वो अपने मालिक की मानिंद हो। घराने के सरपरस्त को अगर बदरूहों का सरदार बालजबूल करार दिया गया है तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहा जाएगा। उससे मत डरना, क्योंकि जो कुछ अभी छुपा हुआ है उसे आखिर में जाहिर किया जाएगा, और जो कुछ अभी इस वक्त पोशीदा है उसका राज आखिर में खुल जाएगा। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में सुना रहा हूँ उसे रोज़े रोशन में सुना देना, और जो कुछ आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे कान में बताया गया है उसका छतों से ऐलान करो। उनसे खौफ मत खाना जो तुम्हारी रूह को नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे जिस्म को कत्ल कर सकते हैं। अल्लाह से डरो जो रूह और जिस्म दोनों को जहन्नम में डालकर हलाक कर सकता है। क्या चिड़ियों का जोड़ा
कम पैसों में नहीं बिकता, ताहम उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की इजाजत के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती। न सिर्फ ये बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। लिहाजा मत डरो, तुम्हारी कदर कीमत बहुत सी चिड़ियों से कहीं ज्यादा है। जो भी लोगों के सामने मेरा इकरार करे, उसका इकरार मैं खुद भी अपने आसमानी बाप के सामने करूंगा, लेकिन जो भी लोगों के सामने मेरा इनकार करे, उसका मैं भी अपने आसमानी बाप के सामने इनकार करूंगा। ये मत समझो कि मैं दुनिया में सुलह सलामती कायम करने आया हूँ, बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। मैं बेटे को उसके बाप के खिलाफ खड़ा करने आया हूँ, बेटी को उसकी माँ के खिलाफ और बहू को उसकी सास के खिलाफ। इंसान के दुश्मन इसके अपने घर वाले होंगे। जो अपने बाप या माँ को मुझसे ज्यादा प्यार करे वो मेरे लायक नहीं। जो अपने बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करे वो मेरे लायक नहीं। जो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना होले वो मेरे लायक नहीं। जो भी अपनी जान को बचाए वो उससे खो देगा, लेकिन जो अपनी जान को मेरी खातिर खो दे वो उसे पाएगा। जो तुम्हें कबूल करे वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसको कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है। जो किसी नबी को कबूल करे उसे नबी का सा अजर मिलेगा, और जो किसी रास्तबाज शख्स को उसकी रास्तबाजी के सबब से कबूल करे उसे रास्तबाज शख्स का सा अजर मिलेगा। मैं तुमको सच बताता हूँ कि जो इन छोटों में से किसी एक को मेरा शागिर्द होने के बायस ठंडे पानी का गिलास भी पिलाए, उसका अजर कायम रहेगा। मती की